पहली बात तो एनडीए को प्रचंड बहुमत के लिए बहुत बधाई, लेकिन ये प्रचंड बहुमत खरीदी हुई बहुमत है। सरकार ने 21 जून के बाद 40,000 करोड़ रुपए खजाने में से लुटा दिया इस मत को प्राप्त करने के लिए, और ये बिहार की अर्थव्यवस्था को चकनाचूर कर देगी। आने वाले समय में बिहार के लोग और आप लोग भी देखेंगे कि ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी चीज के लिए इनके पास पैसे नहीं बचेंगे। यहां तक कि विश्व बैंक से लिए गए जो इन्होंने कर्ज लिया था उसका भी 14,000 करोड़ रुपया इन्होंने बांट दिया है। ये पहली बात थी जिसकी वजह से इस तरह का प्रचंड बहुमत उनको मिला है। जहां तक रह गई जन स्वराज की बात, जन स्वराज के जो वोटर्स थे वो अंत में घबरा गए, डर गए। मैं समझता हूं कि उनको ये दिखने लगा कि कहीं आरजेडी की वापसी ना हो जाए, और इसलिए आखिरी के 2-3 दिनों में उन्होंने ये फैसला किया कि उनके लिए सेफर ये रहेगा कि वो एनडीए को वोट दे दें। हम लोगों से चूक ये हुई है कि हम लोगों ने अपने लोगों को ये विश्वास दिलाने में हम कहीं न कहीं चूक गए कि अगर हमारे साथ खुले रूप से मुसलमान भाई उस तरह नहीं भी दिख रहे हैं जिस तरह उनको दिखना चाहिए था, तो भी बिहार में एक वैकल्पिक व्यवस्था बन सकती थी। इस चूक को हम ध्यान में रखेंगे और आने वाले दिनों में इसी प्रकार काम होगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रशांत किशोर बैकफुट हो गए थे, चुनाव में नहीं गए थे, ये भी एक बहुत बड़ी नहीं, चुनाव में बिल्कुल बैकफुट नहीं हुए थे। जो हम लोगों ने कारण पहले बताया था वही कारण रहा कि उनके लड़ने से हमें और भी नुकसान होता। हालांकि अब ये कहना थोड़ा आप लोगों को लगेगा कि अतिशयोक्ति है, लेकिन उस समय हम लोगों को ऐसा लगा था कि उनको चुनाव में भेजने से हमें नुकसान होगा, इसलिए वो चुनाव में नहीं गए थे। लेकिन ये जरूर है कि हम लोग जिस तरह से सोच रहे थे कि अपने लोगों को विश्वास दिला चुके हैं, उसमें कहीं न कहीं हमसे रह गए होंगे पीछे, फिर करेंगे आगे। शराबबंदी कानून को आप लोगों ने कहा था कि खत्म कर देंगे। शराबबंदी कानून से अगर मुझे 3% वोट मिला है तो उसमें 1% बढ़ इसलिए गया होगा कि हम शराबबंदी कानून को खोलना चाहते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत तौर से मैंने हजारों महिलाओं से बात की है जिन्होंने कहा है कि उनके परिवार ग्रसित हैं सूखे नशे के कारण और जो महंगी शराब मिलती है उसके कारण। उनको भी पता है कि इसके कितने खराब परिणाम निकल रहे हैं, और मैं तो आग्रह करूंगा नए सरकार जो बन रही है कि वो फिर से विचार करे कि जो शराबबंदी कहने के लिए लगाया हुआ है जो नहीं है उसको खत्म करे।